तो यूनिपोलर की बात करें तो सिंपल यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये आपकी बुक में से ही है, जैसे कि आपकी बुक है ये है ना, इसी बुक में से मैंने नोट्स क्रिएट किया है, हैंड रिटन नोट्स है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी, तो जब आप इसको खुद से रीडिंग करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पॉज कीजिए, अगर कहीं पे समझ नहीं आ रहे हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं ना वीडियो में आप, तो ठीक है। यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर देखो हमें पता है कि इंग्लैंड कोड का स्कीमा है, इस इन ऑल यूनिपोलर स्कीमा होता क्या है, ऑल द सिग्नल लेवल आर ऑन वन साइड, जितने भी सिग्नल लेवल हैं मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, एक ही साइड में होंगे ऑफ द टाइम एक्सिस पे, देन एबो और बिलो। ठीक है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका हम डिस्क्रीट ऐसे ही शो करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम टाइम कहें इस लेवल को, एक्सिस को, वाई एक्सिस को अगर हम कहते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड है, वैल्यू है, तो फिर आपके जितने भी सिग्नल्स होंगे वो इस लेवल पे होंगे। सपोज करो ये एक्स लेवल पे है ना, एक ही साइड, एंड द टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है आपका, इधर एबो हो सकती है या तो बिलो हो सकती है। इसमें एक टाइप लिखा है नॉन रिटर्न ज़ीरो। अब देखेंगे नॉन रिटर्न ज़ीरो होता क्या है। Non-return zero. Traditionally, a unipolar schema was designed as a non-return to zero. है ना, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है। पहले की बात कर रही हैं ये, तो जो यूनिपोलर स्कीमा है वाज डिजाइनेड एज अ नॉन रिटर्न टू जीरो स्कीमा, इन विच, इसमें क्या होते क्या है ये देखिए, द पॉजिटिव वोल्टेज डिफाइन बिट वन, जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो आपके बिट वन को डिफाइन करेंगे, एंड द जीरो वोल्टेज डिफाइन करेंगे आपके बिट जीरो को। ठीक है, हाँ वीडियो में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। इट इज अ कॉल, इसको ही कहा गया है नॉन रिटर्न टू जीरो, बिकॉज द सिग्नल डज नॉट रिटर्न टू जीरो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे सिग्नल हैं वो रिटर्न टू जीरो नहीं करेंगे द मिडल ऑफ द बिट। यहाँ पे सिंपली दिखा गया है, सपोज हमारे पास ये है वोल्टेज है ना 10110। ठीक है, मैं आपको इसमें ही बोर्ड पे ही दिखाती हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारी है टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, और ये हमारी है एप्टीट्यूड, APTITUD एप्टीट्यूड। ठीक है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ। ओके, वोल्टेज ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा एप्टीट्यूड है। तो अगर सपोज आपका ये है, आपका जो सिग्नल है ये क्या है 0 1 0 1 0, सपोज करो ये आपका बिट है, तो होगा क्या, इसमें आपके वॉट पे ऊपर की तरफ आएंगे, ज़ीरो पे ज़ीरो रिटर्न रहेंगे। ठीक है, हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको, मेरे पास और एक मार्कर है, वेट। ठीक है, वन पे पूरा वन लेंगे, ज़ीरो पे ज़ीरो की तरफ आ जाएंगे, फिर वन है तो वन, फिर वन है तो वॉट कि वॉट पे क्या है ज़ीरो। ठीक है, एंड हमने आपसे एक लाइन में कहा गया था कि अगर ज़ीरो वोल्टेज है तो ज़ीरो वो बिट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ज़ीरो वोल्टेज है तो ज़ीरो बिट को डिफाइन करेंगे, अगर आपके वोल्टेज पॉजिटिव हैं तो वन को वन डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ फिर से ज़ीरो है तो ये फिर से नीचे, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करोगे। ठीक है, एक नॉर्मलाइज्ड पावर का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है आपके बुक में, 1/v स्क्वेयर की वोल्टेज की बात की जा रही है, प्लस 1/2 जीरो ऑफ पावर 2 विच इक्वल टू 1/2। ये आप जब आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको भी आ जाएंगे यही। कंपेयर्ड विद इट्स पोलर काउंटर पार्ट द स्कीमा इज़ वेरी कॉस्टली, है ना। तो जो यूनिपोलर हैं, अगर हम इसकी पोलर काउंटर के हिसाब से कंपेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट हम पोलर पढ़ने वाले हैं, तो ये स्कीमा थोड़ा सा कॉस्टली है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये इसके डिसएडवांटेज में इंक्लूड होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं पोलर स्कीमा की बात करूं, इन पोलर स्कीमा द वोल्टेज आर ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्सिस, वोल्टेज आपको दोनों साइड दिखाएंगे हम। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल भी लिखा गया है, द वोल्टेज लेवल फॉर ज़ीरो कैन बी पॉजिटिव,
सपोज करो अगर हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल 0 को हम पॉजिटिव मानेंगे और नॉन वोल्टेज फॉर 1 को हम नेगेटिव मानेंगे। ये एग्जांपल है एक, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि हम दोनों साइड देखेंगे, यानी आप क्या करेंगे, हम दोनों साइड देखेंगे। सपोज इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। इसमें दो टाइप्स हमने कहा था, ये देखिए दो टाइप्स है, एक तो नॉन पोलर था और इसका नॉन रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो। बाइपोलर फेस मैनचेस्टर भी पढ़ने हमें। तो अगर मैं बात करूँ नॉन रिटर्न टू जीरो की बात करूँ, नॉन रिटर्न टू जीरो की बात, इन पोलर नो रिटर्न टू जीरो इन इंकोडिंग वी यूज टू लेवल ऑफ वोल्टेज एम्पलीट्यूड के हम इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ टू वेरिएशन। अब इसमें दो वेरिएशन है हम, ठीक है, एक ही एक्सिस पे दो देखेंगे, डायग्राम को आपको शो किए जाएंगे। दो वेरिएशन है हमारे पास। एक हमारे पास है नॉन रिटर्न टू जीरो, यानी लेवल NR/L से आप डिफाइन कर सकते हो इसको। द लेवल ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बिट। तो जो नो रिटर्न टू जीरो है, वोल्टेज क्या डिटरमाइन करेंगे, आपकी वैल्यू ऑफ द बिट को। उसी तरह आपके पास NR/Z इन्वर्ट है I, है ना, द चेंज यानी इन्वर्जन की बात की जा रही है, और द लेवल ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ द वोल्टेज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बिट, ठीक है। यहाँ जो चेंजिंग आएंगे या लेग ऑफ चेंजिंग ऑफ द लेवल वोल्टेज किसको डिटरमाइन करेंगे, वैल्यू ऑफ द बिट। इफ देयर इज नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं आए, द बिट इज जीरो, तो हमारे बिट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है। इफ देयर इज ए चेंज द बिट इज वन, अगर कोई चेंज आए तो बिट हमारा क्या रहेंगे, वन रहेंगे, ठीक है। आई की बात किए जा रहे हैं, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, लेवल दिया गया है ना। तो ये सिंपली किया गया ना, ये होल, ये जो बिना डार्क किए, ये नॉन इन्वर्जन है। नेक्स्ट बिट इज जीरो, नेक्स्ट बिट इज जीरो, नेक्स्ट बिट इज जीरो, है ना। और जो डार्क किया गया है ना, डार्क ब्लू से, इन्वर्जन बिट इज वन। जब बिट होंगे तो उसको डार्क करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। यानी बिट हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 1 1 1। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रही है, 1 पे नीचे आया, फिर 0 पे कंटिन्यू, फिर नीचे, है ना। और यहाँ पे शो किया गया है आपको ये सारा कुछ। अब इस लाइन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अभी हम नॉन रिटर्न टू जीरो पढ़ रहे हैं। तो हमने आपसे कहा था कि पिछले 2-3 ये पहले आपसे पहले ये कि बेस लाइन क्या होती है, डीसी वंडरिंग क्या होती है, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन क्या होती है, वो पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है अच्छे से, क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम्स थे, है ना, जिसको प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करनी थी। तो इसीलिए हमारे पास इतने टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, क्योंकि ये ऐसे स्कीम है जो हमें डीसी कंपोनेंट या बेस लाइन वंडरिंग, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। ऑल्दो बेस लाइन वंडरिंग इज अ प्रॉब्लम, एक मिनट, sorry, okay, although baseline wandering is a problem for both variation, it is twice as the severe as the जो लेवल 1 पे हो रहे थे। इफ देयर इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 और 1 रहे, अगर लॉन्ग सीक्वेंस रहे 0 और 1 का, इन लेवल नो रिटर्न टू जीरो लेवल की बात किए जा रहे हैं, द एवरेज सिग्नल पावर बिकमिंग स्वेक्ट। हम जो एवरेज पावर सिग्नल है हम उसको कहेंगे स्वेक्ट, SKEWD स्वेक्ट। The receiver may have difficulty discerning the bit value। तो यहाँ पे भी चीज़ की गई है ना। क्या होगा, रिसीवर को प्रॉब्लम होंगी, दे मे हैव डिफिकल्टी डिस्क्रीनिंग दी वैल्यू बिट। अगर इन नॉन रिटर्न आई एन इन्वर्ट की बात की जाए, दिस प्रॉब्लम ऑकर ओनली फॉर द लॉन्ग सीक्वेंस। ये कब होंगे, जब आपका जो सीक्वेंस है 0 1 का वो लॉन्ग होंगे, और लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 कब होंगे, जब सीक्वेंस क्या होगा 0। यहाँ पे कहा गया 0 और 1 का, है ना। अब इन्वर्ट में कह रही है कि अगर जहाँ पे 0 ज़्यादा होगा तब वहाँ पे ये प्रॉब्लम ऑकर होंगी। इफ़ सम हाउ वी कैन एलिमिनेट द लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ 0 वी कैन अवॉइड बेसलाइन वंडरिंग। अगर जहाँ पे ये सीक्वेंस है, यहाँ पे जो 0 0 का सीक्वेंस आप कह रहे हैं ना, जब ये ज़्यादा होंगे तब इन्वर्ट का प्रॉब्लम हमें आएंगे। अगर हम इसको रिड्यूस करें तब हमारे जो बेस लाइन वंडरिंग प्रॉब्लम हम अवॉइड कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, yes, the synchronization sender and receiver clock are
नॉट सिंक्रोनाइज। जब क्या होगा, सेंडर और रिसीवर का जो क्लॉक है सिंक्रोनाइज फॉर्म में नहीं होंगे, तब ये प्रॉब्लम हमें एग्जिस्ट होंगे, है ना। ठीक है, सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा हमने, आल्सो एग्जिस्ट इन दिस स्कीमा। अगेन रिपीट करती हूँ इस टॉप बात को, इस लाइन को, द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, यानी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहेंगे, जब सेंडर और रिसीवर आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आल्सो एग्जिस्ट इन दिस स्कीम है। अगेन दिस प्रॉब्लम इज मोर सीरियस इन नो रिटर्न टू जीरो लेवल देन नो रिटर्न टू जीरो इनवर्ट, है ना। तो सीरीज प्रॉब्लम कहाँ पे है, लेवल में। Well, a long sequence of ones can cause a problem in both schema. A long sequence of one affect only on the level, है ना। इसमें हमने रिपीट किया, है ना, क्योंकि या तो ज़ीरो या वन की सीक्वेंस ज़्यादा होने की वजह से बेसलाइन प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, और सॉरी, रिटर्न की इन्वर्ट की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे ज़ीरोज़ की वजह से प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहे हैं, वेल अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो कैन कॉज अ प्रॉब्लम इन बोथ द स्कीमा, यानी स्कीमा नो रिटर्न टू ज़ीरो लेवल, नो रिटर्न टू ज़ीरो इन्वर्ट की बात की जा रही है। वंस और ज़ीरो की वजह से प्रॉब्लम होंगे, और जो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वंस है वो सिर्फ अफेक्ट करेंगे लेवल पे, नो रिटर्न टू ज़ीरो लेवल पे अफेक्ट करेंगे। Another problem with the no return to zero L occur कब होंगे, when there is a sudden change of polarity in the system, जब polarity में change आएंगे, इसकी पावर में change आएंगे, then आपका ये जो प्रॉब्लम occur होंगे। सिंपल दो पॉइंट कहा गई है, नो रिटर्न वही पर जो ऊपर कहा गया हमने, ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, नो रिटर्न टू जीरो इनवर्ट, बोथ हैव एन एवरेज सिग्नल रेट ऑफ n डिवाइड बाई 2 बैंडविड्थ ब्रॉड, आप कह सकते हो BD ब्रॉड। ठीक है, नो रिटर्न टू जीरो लेवल एंड नो रिटर्न टू जीरो इनवर्ट बोथ हैव ए DC कंपोनेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दी गई है। सपोज कीजिए आपके पास एक सिस्टम इज यूजिंग नो रिटर्न टू जीरो आई यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र करने के लिए 10 Mbps डेटा, 10 Mbps डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस वाले स्कीमा का इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट आर द एवरेज सिग्नल रेट एंड द मिनिमम बैंडविड्थ, आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज सिग्नल रेट क्या होगा और मिनिमम बैंडविड्थ क्या है उसका होगा इसका। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो इस न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से सॉल्व करनी है। द एवरेज सिग्नल रेट n बाई 2 हमने कहा यहाँ पे, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10 Mbps यानी 1000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10,000, विच 10⁻³ है ना, 10⁻³ आपके Mbps को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। देन 10⁻6 आई थिंक, ओके। देन अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो आपको 5000 किलोबाइट आपको वैल्यू आ जाएंगे। द मिनिमम बैंडविड्थ की अगर बात करें, एवरेज इज दी, ये आपके पास होगा 5000 किलो हेजर्ट। ठीक है, आई रिपीट दिस अगेन, मैं आपको ये बुक पे भी आपको शो करती हूँ, वेट अ मिनट। चलिए देखिए जैसे कि पेज नंबर 101 में आपको ये दिखाया गया है कि नो रिटर्न टू ज़ीरो का, और यही डायग्राम जो वहाँ पे मैंने आपको अपनी नोटबुक में दिखाया वही है। ये पोलर स्कीमा के बारे में, और पोलर स्कीमा का ये डायग्राम, ठीक है। और जहाँ पे ये देखिए मैं इस न्यूमेरिकल की बात कर रही थी, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 4.4 है ना। हाँ, यहाँ पे कहा गया है सिंपल है कि ये सिस्टम यूजिंग दी नो रिटर्न टू ज़ीरो आई यानी आई इनवर्ट यूज़ कर रही है 10 Bps डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हाट आर द एवरेज सिग्नल रेट, और हमें मिनिमम बैंडविड्थ पूछ रहे हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस सिग्नल रेट इज दी, देखो हमारे पास फॉर्मूला है ना, n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 500 KB ब्रॉड। द मिनिमम बैंडविड्थ आपका होगा इसमें 500 किलोहर्ट्ज़, जो मैंने यहाँ पे आपको अपनी कॉपी पे इससे सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आएंगे। ठीक है, अब हम हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, लेट मी चेक वीडियो सही तो हो रहे हैं। ओके, नो रिटर्न टू जीरो की बात करें, द मेन प्रॉब्लम विद नो रिटर्न टू इनकोडिंग ऑकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। कब होनी होंगी, जब सिंक्रोनाइज नहीं होंगी। ठीक है, और सेंडर टू रिसीवर, द रिसीवर डज नॉट नो व्हेन वन बिट हैज़ एंडेड एंड द नेक्स्ट बिट इज स्टार्टिंग। जब रिसीवर को पता ना हो कि बिट
स्टार्ट एंडिंग कहाँ हो रही है और इसके बाद क्या स्टार्ट होनी है। वन सोल्यूशन इज़ द रिटर्न टू ज़ीरो, तो इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है रिटर्न टू ज़ीरो, ये वाला स्कीमा, विच है यूज़ 3 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। In return to zero, the signal change not between the bit but during the bit, यानी सिग्नल कब चेंज नहीं होंगे, बिट्स के बीच में नहीं होंगे, बट ड्यूरिंग द बिट्स, ठीक है। इन दिस रिटर्न टू जीरो द सिग्नल चेंज नॉट बिटवीन बिट बट ड्यूरिंग द बिट की ट्रांसफर टाइम की बात की जा रही है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न टू जीरो इज दैट इट रिक्वायर 2 सिग्नल चेंज की जरूरत पड़ रहे हैं, द इंकोडिंग अ बिट एंड देयरफॉर ऑक्यूपाई ग्रेटर बैंडविड्थ, तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक ग्रेटर बैंडविड्थ चाहिए। दिस नो डीसी करंट प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अनदर प्रॉब्लम इज द कैपेसिटी कम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम है। No return to zero use a 3 level of voltage which is a more complex to create and the discontinuous is as a result of all these deficiency the schema is not used today, तो इस जो प्रॉब्लम की वजह से ये इतना यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, यूज़र हमने कहा 3 लेवल है विच इज़ मोर कम्प्लेक्स टू क्रिएट है, ठीक है। तो अभी इसके इतना यूज़ नहीं किए जाते हैं। इंस्टेड इट हैज़ बी रिप्लेस बाय द बेटर परफॉर्मेंस। आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मैनजेस्ट्रा एंड डिफरेंशियल मैनजेस्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको बताएंगे। हमने कहा 3 लेवल के ज़ीरो हमारे पास, एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव और हमारे पास 0 बिट्स हैं, ये 3 है लेवल, है ना। तो इसमें आपको दिखाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट एक अपने बोर्ड पे एक डायग्राम शो करती हूँ जहाँ पे पोलर, नॉन पोलर, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो सारे एक साथ अच्छे से इनकी जो सिग्नल है कि कैसे ये वेव फॉर्म है, ये आपको अच्छे से वहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो बाइफी जो मैनजेस्ट्रा और ये डिफरेंट मैनजेस्ट्रा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको समझ आए होंगे। जितने जो भी आपके कंसेप्ट आपकी बुक में लिखी है वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको इसके जो वेव फॉर्म है, ये वाले वेव फॉर्म है ना 0 1 0 1, ये किस तरीके से हैं वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट टाइम। ओके।